पटना वासियों को त्योहार के दिन डर लगा करेगा। छठ पर्व की वो यादें किसी के जहन से मिटी नहीं होंगी और विजयदशमी की ये तस्वीरें। और आपको बता दें कि आज सुबह ही एक दर्दनाक हादसा वहां पर हुआ था। फुलवारी शरीफ इलाके में एक कार ने 8 लोगों को रौंद दिया था और शाम में जब ये भगदड़ मची है। सुबह का जो हादसा हुआ था उसमें 8 लोगों को रौंदा तो 4 लोगों की मौत हो गई थी उसमें से, और अब तो 32 की मौत बताई जा रही है। पटना के गांधी मैदान में रावण दहन के बाद निकलते हुए लोगों के साथ जो हादसा हुआ है, जो भगदड़ मची है, उसकी वजह से। जिस तरह से बिहार एडीजी हमें बता रहे थे, गांधी मैदान का इलाका, वहां पर तो बत्तियां पूरी तरीके से लगी हुई हैं। मैदान का इलाका तो नहाया रहता है, लेकिन का इलाका है वहां पर बिजली नहीं थी। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो लगातार इस बारे में सवाल उठा रहे हैं कि बिजली आखिर क्यों नहीं थी। लोगों को पता ही नहीं चला वो किस दिशा में जा रहे हैं। अगर अफवाह फैलाने वाला चाहे जो भी हो, बिजली काटने वाला कौन था, क्यों नहीं वहां पर बिजली थी, किसकी जिम्मेदारी थी ये? अगर एक पल को भी एक सामूहिक आयोजन वाली जगह पर बिजली नहीं है तो क्या सरकारी अमले को हरकत में नहीं आना चाहिए था? ऐसी जगह पर अगर बिजली कटी रहेगी और उसमें एक अफवाह फैलेगी तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, क्या ये किसी के जहन में नहीं आया था? लोगों को वहां से निकालकर अस्पताल ले जाया जा रहा है, ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो वो खुशनसीब लोग हैं जो कम से कम अपने कदमों पर चल पा रहे हैं, लेकिन बेसुध पड़े वो लोग जिन्हें शुरुआत में वहां से निकाला गया। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्हीं ने देखकर कहा कि इनमें से बहुत कम गुंजाइश है कि लोग बचे हों, लेकिन आधिकारिक पुष्टि हमारे पास नहीं थी। हमने आपको यही बताया कि लोग घायल हैं। जैसे ही आधिकारिक पुष्टि आई, आज तक ने सबसे पहले आपको वो पुष्ट खबर दी कि 25 लोगों की मौत की खबर पहले आई, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के बाद पता चला कि वो आंकड़ा 32 तक पहुंच चुका है। समझे, लाइट कोई मदद नहीं, लाइट भी नहीं चल रहा अभी भी, लाइट नहीं, यहाँ जो कुछ भी हुआ, यहाँ जो भी घटना हुआ होने के बाद ही जो कुछ भी व्यवस्था हुआ, यहाँ सब कुछ घटना घटित होने के बाद हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं हुआ है। भगदड़ की बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रावण दहन से ये लोग लौट रहे थे, लेकिन उत्साह का जो माहौल है वो अब पूरी तरीके से मातम में बदल चुका है। ये वो सारे लोग हैं जो मुमकिन है कि उस हादसे के बाद अपने रिश्तेदारों की खोज खबर लेने की कोशिश कर रहे हों। कहाँ थे उस समय? वही थे हम भी सर, हम 3, मेरा बच्चा है, 2 मेरी बहन है, हम थे वही गेट के पास थे। समझ गए ना, कुछ नहीं। आप थे क्या वहाँ? गेट खुला, उसके बाद अचानक भीड़ हो गया वहाँ पर। तो गेट से निकल के राज रसोई रेस्टोरेंट में जा रहा था तो यहाँ पे जाम था, मैं अपने बच्चों को पैदल ही भेज दिया। तो उस समय भगदड़ इस दौरान हुआ कि आदमी गाड़ी छोड़ छोड़ के भागने लगा और लोग जो है एकदम त्राहीमाम कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हाथ से फेंका रहे थे और एक दूसरे पे चढ़े जा रहे थे लोग। ये हो रहा था गेट पे, जो अचानक भीड़ हो गया ना, इसीलिए ऐसा हुआ। गेट बंद था क्या? पहले से गेट बंद किए हुए था, जब भीड़ बढ़ा है तब गेट खोल दिए हैं और उसी में दोनों तरफ से भीड़ बढ़ गया, वैसा हुआ है। मतलब अभी है, उतना रहता तो कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर मात्र 3 ट्रैफिक पुलिस था, कुछ नहीं था, समझ गए ना, बस। और एक भी नहीं था वहाँ पर, प्रशासन कुछ भी नहीं, एकदम। तो इस सारे लोग जो अपनी व्यथा बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उस वक्त हुआ क्या था। जिस तरह से हम आपको बता रहे थे, गांधी मैदान का जो पूरा इलाका है वहां पर अब लोहे के गेट बना दिए गए हैं और उस पर पूरी तरीके से सुरक्षा कर्मी मुस्तैद रहते हैं। आम दिनों में भी उसमें या तो ताला लगा रहता है, लोग अंदर बाहर हर गेट से नहीं कर सकते हैं। हमेशा से ऐसा नहीं था, इसलिए लोग एक अलग तरह के गांधी मैदान की उन्हें आदत है। लेकिन आज की जो तस्वीर है, जो महिलाएं बता रही थी कि गेट बंद था, एक गेट से निकलने की व्यवस्था की हुई थी, जबकि आपको कम से कम वैकल्पिक रास्ते का इंतजाम करना चाहिए। ये तो किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए एक मूल बात कही जाती है, लेकिन यहां पर भीड़ का दबाव जब बढ़ते हुए देखा गया तब दूसरे गेट को खोला गया, लेकिन लोग वहां तक पहुंच पाए क्या? इस हादसे को देखें तो शायद नहीं।
क्योंकि लोग वहां से निकले बाहर, चाहे अफवाह हो या फिर कोई और वजह हो, लेकिन बिजली भी नहीं थी। लोगों को समझ नहीं आया, वो आगे बढ़ते गए और उसके बाद ये हादसा जिसमें सिर्फ ये बिलखते हुए महिलाएं, वो रोते हुए बेबस बच्चे जिनकी वो खामोश आंखें बस जवाब मांग रही। उस भगदड़ के बाद के वो भयावह निशान अभी भी उस सड़क पे हमें साफ साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जितने भी बच्चे वहां पर हैं वो पूरी तरीके से पुलिस के संरक्षण में हैं। पुलिस उनका ख्याल रख रही है, लेकिन आगे क्या होगा ये किसी को समझ नहीं आ रहा। पीछे क्या होगा इसके लिए बताया जाता है कि जांच की जाएगी, तभी हम आपको बता सकते हैं। अस्पतालों में ले जाया गया है घायलों को। मृतकों की संख्या अभी 32 बताई जा रही है, बताया जा रहा है। उसके अलावा 18 लोग ऐसे हैं जो घायल हैं। हालांकि बिहार के एडीजी का कहना है कि जो घायल हैं उनकी स्थिति अब खतरे के बाहर है। डॉक्टरों की पूरी टीम लगी हुई है कि उनकी जान बचाई जा सके। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुजीत झा इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुजीत, अब तक क्या क्या जानकारी हासिल हो पाई? देखिए श्वेता, अब तक जो जानकारी है काफ़ी दुखद जानकारी है। ये हमारी बात मुख्य सचिव से हुई, हालांकि पुलिस से हमने काफ़ी कोशिश की बात करने की, लेकिन किसी को भी पूरी पुख्ता जानकारी नहीं थी। लेकिन मुख्य सचिव ने बताया कि 29 लोगों की मौत हुई है इस भगदड़ में, और जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो भी महिलाएं और बच्चे हैं वो आसपास के गांवों के ज़्यादातर लोग हैं उसमें, क्योंकि आमतौर पर जो रावण का जो यहाँ पर दहन होता है गांधी मैदान में, उसको देखने के लिए पटना शहर के अलावा आसपास के गांव के लोग भी आते हैं, और उसी में ये लोग आए हुए थे। आपको पता है कि पिछले साल जिस तरह से ब्लास्ट हुआ यहाँ 27 अक्टूबर को जो रैली थी, उसके दौरान उसको देखकर पुख्ता इंतजाम किया गया था सुरक्षा का, और गेट काफ़ी कम खोला गया था। हर गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया था इस बार पहली बार। लेकिन जो जब ये कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद से प्रशासन को चाहिए था कि गेट पूरी तरह से खोल दे, वो नहीं खोला गया, जिसकी वजह से लोगों को निकलने के दौरान ये भगदड़ मची है। ये राम गुलाम जो चौक है उसके ठीक सामने का जो गेट है गांधी मैदान का, एग्जीबिशन रोड को जो जोड़ता है, वहीं पे ये घटना घटी है। वहाँ पर काफ़ी संख्या में आप सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर जूते चप्पल पड़े हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भगदड़ कितनी बड़ी है। हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी भी हैं जो खुद इसमें पीड़ित हैं, दबे हुए थे। सुनील कुमार मिश्रा, क्या देखा आपने सुनील जी? सर, हम तो देखे बहुत बच्चा दबी हुई है, बहुत आदमी दबा हुआ है, लेकिन 100 आदमी से ऊपर गिरा हुआ था। 3 ट्रैफिक पुलिस हमको नजर आ रहे थे। हाँक पारने के बाद कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन एक आम पब्लिक ने बहुत साहस करके हाथ पकड़ के खींचना चाहा, हाथ छिलाया, पैर छिलाया, चप्पल खो गया। पुलिस दिख रही थी कहीं? पुलिस वहाँ कुछ नहीं नजर पड़ रहा था। 3 ट्रैफिक पुलिस हमको नजर पड़ रही थी। तो ये जो व्यवस्था थी, क्योंकि ये कार्यक्रम खत्म हो चुका था ये रावण दहन का, और सारे जो आला अधिकारी थे वो मुख्यमंत्री को छोड़ने के लिए उनके आवास की तरफ चले गए थे, जो भी बड़ी अधिकारी थे यहाँ पर मौजूद। और यहाँ पर देखने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रशासनिक जो पुलिस प्रशासन होना चाहिए, जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं था, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। एक बात और है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस बार जो है श्वेता, काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे गांधी मैदान में, ये भी बताया जा रहा है। क्योंकि इसके पीछे वजह ये है कि जो तिथि है, जो नवरात्रा की तिथि है, वो उसमें आज भी पूरे शहर में पंडाल सजे हुए हैं। लोग पंडाल को देखने के लिए भारी संख्या में सड़कों पे उतरे हुए हैं, और उसमें ये आमतौर पर ये विसर्जन के बाद ये विजयादशमी के दिन ये मनाया जाता है। लेकिन चूंकि एक दिन कट है, इसमें एक दिन कम हुआ है, इसको लेकर दोनों भीड़ आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि आसपास के जो गांव के लोग हैं, जो दूसरे जिलों के लोग हैं, वो भी पटना में आते हैं दुर्गा पूजा को देखने। तो दुर्गा पूजा का पंडाल भी अभी मौजूद है, और यहाँ पे ये रावण का दहन, चूंकि आज विजयदशमी मनाया गया।
वैसे शकील अहमद ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार को जांच कराना चाहिए, लेकिन जिस तरह के हादसे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, नैतिक अधिकार किसका बचा है? बिहार सरकार की अपनी जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो खुद की जांच करेंगे? क्या वो खुद जवाब देंगे कि जब वो जानते हैं कि इस तरह के आयोजनों में कितनी भीड़ इकट्ठा होती है, जब उन्हें मालूम है कि ऐसे हादसे पहले हो चुके हैं त्योहारों के दिन, तब वो किस चीज के पीछे खुद को छुपाने की तैयारी करेंगे? किस चीज की जांच करेंगे? बिल्कुल श्वेता, ये आप देखिए 2 साल पहले की बात है। 2012 में छठ घाट पर जिस तरह से भगदड़ मची, उसमें 20-22 लोग मारे गए थे और उससे भी प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली। और जो जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर जितनी संख्या में लोग आते हैं, आमतौर पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं रैलियों में, तो लोगों को बुलाना पड़ता है, लेकिन जब रावण दहन होता है तो लोग स्वतः अपने आप यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा लाख की भीड़ होती है यहाँ पे। तो व्यवस्था जो थी वो केवल वीआईपी को सुरक्षित करने के लिए थी। मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे, एक एक करके लोगों को घुसाया जा रहा था, लेकिन निकलते वक्त क्या इंतजाम होना चाहिए उसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में लोग इसमें हताहत हुए हैं, काफ़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। और ये जो गांधी मैदान का जो बाउंड्री है, उसको लोग उससे ऊपर आके, महिलाएं जो साड़ी पहने हुए थे, काफ़ी मुश्किल से वो बाहर आ रही थी। तो ये तमाम चीजें थी। अब जांच करने की बात हो रही है। जांच पिछली बार भी हुई थी, लेकिन ये सिर्फ ढकने की कोशिश हो सकती है, उसके आगे कुछ नहीं। यहां कोई दलील ही नहीं हो सकती है कि आखिर इस तरह का हादसा क्यों हुआ है। सबको मालूम रहता है इस पैमाने पर भीड़ वहां होती है, इस तरह का आयोजन वहां होता है, उसके बावजूद इतने लोगों की जानें गई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, ये जानते हुए इस जांच को आगे बढ़ना चाहिए। बताई जा रही है, अभी तक जो आधिकारिक आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है, बहुत ही भयावह चेहरा वहां पर, वहां की तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, लोगों को वहां से निकालकर पीएमसीएच अस्पताल में ले जाया गया और उसके बाद से लगातार मरने वालों का जो आंकड़ा है, जो आधिकारिक तौर पर हमें दिया जा रहा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा था। अभी ये बताया जा रहा है कि जो बाकी 18 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। डॉक्टरों की फौज पूरी लगी हुई है उनकी जान बचाने के लिए। लेकिन ये सारी महिलाएं, ये बच्चे जो अपने खोए हुए अपनों को तलाश रहे हैं, जो इस हादसे से निकलने के बाद समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें। और सरकार और प्रशासन की तरफ से सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि हम जांच करेंगे। लापरवाही है, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन इस लापरवाही को कबूल नहीं किया जा रहा है। कुछ अफवाह का नाम दे रहे हैं इस लापरवाही को, उसके पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ जांच के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग मारे गए हैं, न तो वो किसी जांच से वापस आ सकते हैं, न उसमें अफवाह की पुष्टि हो जाने से वापस आ सकते हैं। जब इससे पहले त्योहार के दिन, छठ के पर्व पर इतना बड़ा हादसा हुआ था, जब वहां पर भगदड़ हुआ था, तब भी अफवाह की बात ही कही गई थी। लेकिन कब तक एक प्रशासन, कब तक एक सरकार अफवाह के सामने लाचार रहेगा, ये सवाल बिहार की जनता जानना चाहती है। दुर्गा पूजा का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है बिहार की राजधानी पटना में। वहां पर जो पूजा के पंडाल लगे होते हैं, वो किसी भी मायने में बंगाल में जो पूजा होती है उसको टक्कर दे सकते हैं। इसीलिए गांव-गांव से लोग निकल कर आते हैं उन पंडालों में दर्शन के लिए, दुर्गा जी के दर्शन के लिए। आज नवमी और दशमी एक ही दिन पड़ रहे थे, जिसकी वजह से विजयदशमी का त्योहार भी आज मनाया गया। कल दुर्गा जी का विसर्जन हो जाएगा। उससे पहले जो लोग हैं वो इस कोशिश में थे कि रावण दहन भी देख लें और उसके बाद पंडालों में जाके दुर्गा जी के दर्शन भी कर लें। लेकिन देखिए त्योहार के दिन ये क्या अनर्थ हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में एक तरफ गुस्साए लोग, एक तरफ बेबस बच्चे।